आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोल रहा है विच क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ लाइट सेट्स द लिमिट ऑफ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। देखिए गाइस, बोल रहा है कि अगर दो वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत क्लोज हैं, तो लाइट की ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो हमें इन दोनों को अलग अलग देखने के लिए प्रॉपर्टी देती है, ठीक है, मतलब एबिलिटी देती है कह सकते हैं। या फिर लाइट की किस एबिलिटी की वजह से हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पाते हैं, इन दोनों के बीच हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें अगर इस चीज़ को देखना है तो एक फिनोमेना देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन का फिनोमेना, ठीक है। इसको समझ लेते हैं तो आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये जो है एक सिंगल स्लिट है और यहाँ से लाइट जो है वो ऐसे निकल रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट जो है, अगर सिंगल स्लिट जो है जिसकी विड्थ बी है और बी जो है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो यहाँ से जो लाइट जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न में शो करती है वो उसकी इंटेंसिटी कुछ ऐसे वेरी करती है गाइस, ठीक है, कुछ ऐसे, ये ठीक है। यहाँ पे ये जो हाई इंटेंसिटी वाला रीजन है जिसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा के नाम से जानते हैं, ओके। और ये छोटे छोटे मैक्सिमा इसके साइड में हमें और मिलते हैं जिनकी इंटेंसिटी एज कंपेयर टू दिस सेंट्रल मैक्सिमा बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देखना है तो हमें एक मैक्सिमा जो है वो यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए और एक मैक्सिमा जो है ऐसे दिखना चाहिए, तब जाके हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। अगर ये दोनों मैक्सिमा जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब सिचुएशन जो है वो अगर ऐसी हो जाती है, देखिए सिचुएशन अगर ऐसी हो जाती है, मतलब बीच में अगर हमें एक डार्क नहीं दिखता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बीच में सेंट्रल फ्रिंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है, उसके साइड में ये मिनिमा होते हैं जिनको हम लोग डार्क फ्रिंज कहते हैं, ओके। तो अगर हमें बीच में यहाँ पे, जैसे इस सिचुएशन में यहाँ पे देख सकते हैं, इस सिचुएशन बीच में हमें एक डार्क दिख रहा है, ओके। लेकिन इस सिचुएशन में हम लोग देखें तो बीच में हमें कोई डार्क नहीं दिख रहा है गाइस, दोनों ब्राइट ही हमें दिख रहे हैं, ओके। तो जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, यहाँ पे एक डार्क हमें दिख रहा है, इसका मतलब हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली देख सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। बट अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन दिखे कि इन दोनों के मैक्सिमा जो है वो आपस में ओवरलैप करते हुए दिखे, फिर इस सिचुएशन में हम इनको दो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते गाइज, क्योंकि बीच में हमें कोई भी मिनिमा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होता है गाइज, इस सिचुएशन में हम लोग दो को दो ना कह के सिर्फ एक ही कहेंगे और हम लोग बोलेंगे कि ये दो दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है बल्कि एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं गाइज कि लाइट के डिफ्रैक्शन की वजह से, जहाँ पे लाइट जो है अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी, लाइट की मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ पे हमें दिखाई देती है, उसके वजह से हम लोग इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देख पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये दोनों मैक्सिमा जो होते हैं वो अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो हमें दो चीज़ें एक ही दिखाई देती हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर क्या हो सकता है गाइस? इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है कि लाइट के डिफ्रैक्शन के वजह से हम लोग दो वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी पूछ रहा है? तो डिफ्रैक्शन ही क्वांटिटी है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की वजह से हमें दो मैक्सिमा सेपरेटली दिखाई देते हैं, ओके। और बीच में अगर एक मिनिमा हो तो हम लोग उनको सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो लाइट के डिफ्रैक्शन की वजह से हम दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं जो बहुत ही पास पास रखे हुए हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।